मन्नाथः श्री जगन्नाथो मद्गुरु श्री जगद्गुरुः मदात्मा सर्वभूतात्मा कृपालु गुरवे नमः कमलना भाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्ग्वं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत तत्व जिज्ञासु महानुभाव, नियम अनुसार कुछ देर श्री भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात कल के अवशिष्ट विषय को पूर्ण किया जाएगा। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद
अवसर बीत जात गोविंद राधे। इस नर तनु में तो इस नर तनु में तो बिगड़ी
जय। श्रीमद् युगल सरकार की जय। अब आप सभी लोग समाहित चित्त होकर के बैठे। मृत्युमेति नान्यः पंथा विद्यते यनाय। इस वेद मंत्र की व्याख्या करते हुए कल आप लोगों को बताया गया कि उस ईश्वर को जानकर ही जीव माया से उत्तीर्ण हो सकता है, अन्य कोई मार्ग नहीं है। और उस ईश्वर को जानने का अधिकार 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, इन सब शरीरधारियों को नहीं, केवल मानव देह प्राप्त, ये मनुष्य शरीर प्राप्त जीवों को ही अधिकार है कि वो भगवान को जान सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। तो हम लोग भगवान के वे विशेष कृपा पात्र हैं जिनको ये अमूल्य मानव शरीर प्राप्त हुआ है। लेकिन हम लोग अभी इस शरीर का महत्व नहीं समझते। तो कल आप लोगों को बताया गया था कि ये शरीर बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही दुर्लभ है। तमाम शास्त्रों वेदों के प्रमाण देख करके ये आप लोगों ने समझा, आप लोगों को बताया गया कि कितना दुर्लभ है ये मानव शरीर। यहां तक कि देवता भी तरसते हैं इस शरीर को प्राप्त करने के लिए। जिन देवताओं की भक्ति हम लोग ये मनुष्य शरीर प्राप्त करके किया करते हैं ना, ये इंद्र वरुण कुबेर आदि यज्ञ आदि करते हैं, तो देवताओं को आहुति देते हैं। वे सब देवी देवता भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य का शरीर हमको प्राप्त हो जाए, लेकिन उनको भी आसानी से प्राप्त नहीं होता, उनके लिए भी दुर्लभ है। वो ऐसा दुर्लभ शरीर हम लोगों को प्राप्त है। इसलिए काकभुषुंडी जी ने कहा, नर तनु सम नहीं कवनियु देही, जीव चराचर याचत जेही। इस शरीर के समान और कोई शरीर नहीं। समस्त चराचर जीव केवल मानव शरीर के लिए ही याचना करते हैं। और इस शरीर की क्या क्या विशेषता है, कल आप लोगों को एक विशेषता तो ये बताई गई थी कि 84 लाख प्रकार के शरीरों में केवल मनुष्य को भगवान ने ऐसी पावर दी है कि वो जड़ जीव हो, चेतन जीव हो, सबको अपना गुलाम बना सकता है। देवताओं से भी गुलामी करवा सकता है, और तो और सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान को भी नित्य परतंत्र बना सकता है। ऐसा है ये मानव शरीर। इसलिए देवी देवता भी इस शरीर को चाहते हैं। और क्या विशेषता है इस शरीर में, अब इस पर विचार करते हैं। भर्तृहरि जिन्हें हितोपदेश में कहा, आहार निद्रा भय मैथुनञ्च सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम् ज्ञानम हि तेषा मधिको विशेषो ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः।
ये भर्तृहरि जी कह रहे हैं आहार, निद्रा, भय और विषय भोग, इन 4 चीजों में मनुष्य और पशु पक्षी एक समान हैं। ऐसा ये भर्तृहरि जी ने कहा, लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, क्योंकि आज लगभग 7 अरब लोग हैं इस पृथ्वी पर, लेकिन उनमें 7,000 भी ऐसे नहीं होंगे जिनका आहार, निद्रा, भय और विषय भोग आदि ये पशु पक्षियों से मिलता हो। चलिए एक एक चीज पर विचार करते हैं। पहले, सबसे पहले आहार को लीजिए। ये पशु पक्षी आदि क्या खाते हैं? हरा हरा घास, चारा, यानी एकदम प्राकृतिक, जैसा भगवान ने इनके लिए बनाया है वैसा खा लेते हैं। और हम सब लोगों के लिए भी भगवान ने बहुत सी चीजें बनाई। कितने प्रकार की तरकारियां, कितने प्रकार के फल, कितने प्रकार के अनाज। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग भगवान की बनाई हुई चीजों में करेक्शन करके खाते हैं, क्योंकि मनुष्य है ना, विशेष बुद्धि रखते हैं, इसलिए खूब मिर्च मसाला डाल करके, छोंक बघार करके तब खाते हैं। यानी जब उस वस्तु से उसके पोषक तत्व बिल्कुल नष्ट हो जाएं, तब हमको उस वस्तु में स्वाद मिलता है, उस तरकारी में स्वाद मिलता है। और इन सब चीजों का परिणाम क्या होता है? परिणाम ये है कि आज छोटी छोटी उम्र में बड़े बड़े रोग हैं।